नमस्कार दोस्तों, टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनटीए नेट की जो क्लासेस हैं वो रनिंग में है। आप चाहें तो उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसमें एक कोर्स के दाखिले पर आपको लगभग 3 कोर्स का एडमिशन मिलेगा। फरवरी, जून और दिसंबर 3 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, आज का जो आपका कंसेप्ट है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी लोग ये कहते हैं कि सर फिलॉसफी का जो मतलब है वो है सत्य से प्रेम करने वाला। जो सच से प्यार करता हो वो दार्शनिक है, वो फिलॉसफर है। ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि साहब सच से ही प्रेम क्यों, असत्य से क्यों नहीं, और प्रेम ही क्यों, घृणा क्यों नहीं। मैं इस फिलॉसफी की डेफिनेशन को लेकर मेरे कई बार डिस्कशंस होते हैं। मेरे फिलॉसफिकल क्लब्स भी हैं जहां पर हम डिस्कस करते हैं। मेरे सेंटर्स हैं मेडिटेशन वगैरह के, जहां पर हम कई बार इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज पर बड़ा नाखुश रहता हूं कि फिलॉसफी की ये कौन सी डेफिनेशन है जो आपको ये समझा रही है कि जो सच से प्रेम करता हो वही फिलॉसफर है। ये डेफिनेशन गलत है, ये डेफिनेशन सही नहीं है। फिलॉसफी का मतलब है नॉलेज, ज्ञान, दैट्स इट। अब ये ज्ञान सही भी हो सकता है, ये ज्ञान गलत भी हो सकता है, ये ज्ञान प्रेम भी सिखा सकता है, ये ज्ञान घृणा भी सिखा सकता है, ये ज्ञान कुछ भी सिखा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो सच से प्रेम करे वही दार्शनिक है। नहीं, ये पूर्णतः गलत डेफिनेशन है। अगर ऐसा है तो आप भगवान कृष्ण को क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो आप उन दार्शनिकों को क्या कहेंगे जिन्होंने झूठ की व्याख्या भी करी है? दार्शनिक का मतलब है नॉलेज, जो केवल नॉलेज के ऊपर आधारित हो, जो केवल ज्ञान के ऊपर आधारित हो, ना ही तो सत्य पर आधारित हो, ना ही असत्य पर आधारित हो। नॉलेज का मतलब है सिर्फ नॉलेज, भले ही वो सही हो, भले ही वो गलत हो। सही और गलत क्या है? सही और गलत व्यक्ति सापेक्ष है। आप जिसे सही समझते हैं, हो सकता है मैं उसे गलत समझता हूं। तो ऐसे में फिलॉसफर कौन है, आप या मैं? फिलॉसफी की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आपने बना दी कि जो सच से प्रेम करता हो वो फिलॉसफर है। अरे भाई साहब, जो आपके लिए सच है वो मेरे लिए तो गलत होगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सल सत्य हो। तो साहब यूनिवर्सल सत्य तो कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल सत्य नहीं होता। सत्य तो समय आधारित होता है, समय तो परिस्थिति आधारित होता है। घटनाएं जो है, इंसिडेंट जो होते हैं, घटना और इंसिडेंट न्यूट्रल होते हैं। परिस्थितियां बताती है कि वो सही है या गलत है। आप कहें कि साहब बारिश होना बहुत अच्छा है, मैं कहूं नहीं यार, जो लोग सड़क पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनसे पूछो बारिश कैसी है, वो कहेंगे बारिश बड़ी खराब है। लेकिन एक किसान जो खेत में काम कर रहा है, उससे पूछो, वो कहेगा बारिश तो अमृत है। लेकिन एक किसान जो फसल काट चुका हो और कटी हुई फसल खेत में रखी हुई है, उससे पूछना, वो कहेगा ये बारिश तो अभिशाप है। बारिश एक है, परिस्थितियां 4 है। चारों परिस्थिति में बारिश की अलग अलग अवधारणा है। ऐसे में फिलॉसफर कौन हुआ? सच क्या है, बारिश या बारिश की परिस्थितियां? किसे आप सत्य कहेंगे? नहीं, फिलॉसफी का मतलब सत्य से प्रेम करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार नहीं है। हो सकता है आपके अनुसार हो, बट नहीं। फिलॉसफी का केवल एक ही अर्थ है, ज्ञान, नॉलेज ओनली। एक व्यक्ति जो सड़क पर है, जो कहता है कि बारिश गलत है क्योंकि उसे ज्ञान है कि अगर ये बारिश आएगी तो मैं बच नहीं सकता। एक किसान जो खेत में बैठा है, पानी का नहीं है उसके पास, उसके लिए बारिश आती है तो वो कहता है कि मेरे लिए अमृत है, क्योंकि उसे ज्ञान है अगर ये पानी गिरा तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। एक वो किसान जिसकी फसल खेत में रखी हुई है कटने के बाद, और वो कह रहा है कि बारिश मेरे लिए अभिशाप हो जाएगी, उसे भी ये ज्ञान है कि अगर ये बारिश आई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। फिलॉसफी व्यक्तिगत होती है। आपकी फिलॉसफी अलग है, मेरी फिलॉसफी अलग है। फिलॉसफी कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। फिलॉसफी की डेफिनेशन भी कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती।
अगर कुछ कॉमन है फिलॉसफी में तो वो है नॉलेज, केवल नॉलेज, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं। तो फिलॉसफी का मतलब नहीं है कि जो सत्य से प्रेम करता हो, फिलॉसफी का मतलब है नॉलेज, ओनली नॉलेज।